हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24। दोस्तों, टाइटल देख के आज आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको ना सिर्फ उस क्वेश्चन के सारे पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, बल्कि वो पॉइंट भी आपको बताने वाला हूँ जो उस क्वेश्चन में नहीं है बट किसी और क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं। मीन्स हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के मैं एंड में आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बताऊंगा जो कि जर्नली स्टूडेंट कमिट करते हैं। वो मिस्टेक आपको ज़रूर जाननी चाहिए और अपने बहुत सारे मार्क्स बचा सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं क्वेश्चन। दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है डीके गोयल की बुक से। अगर आप अपने पास डीके गोयल की बुक है तो आप उस बुक में अगर फाइंड आउट करोगे तो क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए जरा एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन है क्या। तो P एंड Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 60-40। तो 60-40 का रेशियो दे रखा है। पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, तो ये 60-40 मीन्स 6:4 और वी कैन से 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2014 देयर कैपिटल, 1 अप्रैल 2014 को उनकी कैपिटल दे रखी है, जो कि है P की कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ एंड Q की कैपिटल है वो है 3 लाख रुपीज़। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 7,60,000। तो 7,60,000 रुपीज़ का उनको प्रॉफिट हुआ 31 मार्च 2015 को एंड होने वाले ईयर में। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं वो कौन सी डेट में बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड किसी भी ईयर के एंड में बनता है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रिपेयर होगा 31 मार्च 2015 में। तो फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे आपको बनाना है। ओके, द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। कैपिटल पे 8% का इंटरेस्ट आपको देना है। वेयर आपको पी को कमीशन देना 3% और टर्नओवर। डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे हमें टर्नओवर गिवन होगी, तो क्वेश्चन को रीड करेंगे तो मिल जाएगी। क्यू विल गेट अ सैलरी ऑफ 5 रुपीज़ 5,000 पर मंथ। क्यू को जो है वो सैलरी मिलेगा 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 4 है क्यू विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग। तो क्यू को 5% आपको कमीशन भी देना है और उस प्रॉफिट पे देना है आफ्टर डिडक्टिंग, जिसमें से क्या क्या घट चुका हो, इंटरेस्ट, और यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको पार्टनर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वेरियस केसेस में, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो बिफोर चार्जिंग हिज मेथड को या फिर आफ्टर चार्जिंग हिज मेथड को, तो वो सारी डिटेल मैंने आपको वीडियो में बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चन समझ आने वाला है। और सैलरी आपको माइनस करना है, कमीशन भी माइनस करना है। ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन, और यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है कि प्रॉफिट वो हमें लेना है क्यू को कमीशन देने के लिए जिसमें उसका खुद का कमीशन भी माइनस हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ इसी लाइन से आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ स्टेटमेंट इस तरह से बोली जाए कि आपको किसी पार्टनर को उस प्रॉफिट पर कमीशन देना है जिस प्रॉफिट में से उसका खुद का कमीशन भी माइनस हो गया हो, तो मीन्स ये आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन का केस है, जिसमें हम 100 से डिवाइड करते हुए प्लस में रेट कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है P इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमिसेस बाय द फर्म। इट इज पेड टू हिम बाय चेक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सो दोस्तों, हमें P को एक रेंट पे करना है जो कि 20,000 बट पर मंथ है,
और ये हमें इसलिए पे करना है क्योंकि हम बिजनेस में जिस बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं वो पी की पर्सनल बिल्डिंग है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर के लिए जो पार्टनर्स की ड्राइंग है 40,000 पी की ड्राइंग गिवन है। क्यूज ड्राइंग जो है वो 30,000 है। टर्नओवर आपको गिवन है, टर्नओवर फॉर द ईयर, टर्नओवर बोला जाता है टोटल सेल को। डियर स्टूडेंट, टर्नओवर हम कहते हैं टोटल सेल ऑफ अ ईयर, किसी एक साल में जो आपको टोटल सेल मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ। तो जो रेवेन्यू है, टर्नओवर है, वो है 20 लाख रुपीज़। आफ्टर कंसिडरिंग द अबोव फैक्टर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। डियर स्टूडेंट, मेरी आपके यहाँ से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो उसके फॉर्मेट ऑलवेज प्रॉपर आपको बनाने हैं। यहाँ तक कि जो टाइटल हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं, तब ही उस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर चाहे भी तो आपके मार्क्स काट नहीं सकता। चलिए अपने क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। एज वी नो कि यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 5 दे रखा है रेंट टू पार्टनर, हमारे 3 ऐसे पॉइंट होते हैं जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन कौन से पॉइंट होते हैं? रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट लोन ऑन पार्टनर एंड थर्ड मैनेजर कमीशन। तो यहाँ पर रेंट वाला पॉइंट गिवन है तो इसको या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज हम छोटी सी एडजस्टमेंट इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करते हुए भी इसको दिखा सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, और जब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डियर स्टूडेंट, आप चाहो तो यहां पर नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, बट टेक्निकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो दैट्स वाई यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना सही होता है। और आपको जो प्रॉफिट है अभी अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना है क्योंकि हमें अभी एडजस्टमेंट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन पर्टिकुलर कॉलम एंड दैट इज 7,60,000 रुपीज। अब हमें करना क्या है, अब हमें पी का जो रेंट है वो आपको यहाँ पर माइनस पहले करके दिखाना है। तो नाउ माइनस करेंगे यहाँ से पीज रेंट 20,000 का अमाउंट है, पर मंथ गिवन है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे और इस तरह से आपका अमाउंट आ जाएगा 2,40,000। तो इसको लेस करने के बाद फिर हम राइट करेंगे वेल अमाउंट। हमारे पास अब प्रॉफिट बचता है 5,20,000 रुपीज। और यहाँ पर आप अपनी वर्किंग दिखा दोगे किस लिए आपने इसको लेस किया है, तो ये है आपका पीज रेंट। और अगर आप यहाँ पे इसकी वर्किंग नहीं दिखाते हैं, अदरवाइज एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है कि हम इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और फिर वहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर करें 7,60,000 का इन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। फिर डेबिट साइड में हम राइट करें पीज रेंट जो कि 2,40,000 रुपीज़ का हो जाएगा, और वो लेस करने के बाद जो 5,20,000 का प्रॉफिट बचेगा उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, या फिर हम इस तरह से वर्किंग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है कि आपको पहले क्रेडिट साइड को कंप्लीट कर, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए हमेशा अपनी क्रेडिट साइड को कंप्लीट कीजिए। वाई? बिकॉज या तो आपकी क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते ही कंप्लीट हो जाएगी, मीन्स प्रॉफिट ट्रांसफर करते ही कंप्लीट हो जाएगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना पड़ता है। तो इट मीन्स क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 ही आइटम आती हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कई बार क्वेश्चन में नहीं होता, तो इन दैट केस हमें सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर करते ही हमारा क्रेडिट साइड कंप्लीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं पे है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं जरा डेबिट साइड पे।
सो डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम जाती है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका फॉर्मेट अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप फॉर्मेट को एक बार अच्छे से समझिए और फिर यहाँ पर आइए। अभी मैं आपको एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस सारी वीडियोज़ मेरी देखी हुई हैं और आपको ये सारा का सारा जो बेसिक है वो पहले से क्लियर है। तो चलिए ज़रा ट्रांसफ़र करते हैं। क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी? जो पेमेंट फर्म की साइड से पार्टनर को की जाती है वो हमें यहाँ पे जनरली लिखना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। क्या क्या लिखते हैं? पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस रेट से? एट द रेट 8% पर एनम। सो पी की जो कैपिटल है वो है 5 लाख, तो पी का इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज़। सेपरेट वर्किंग आप यहाँ दिखाओगे। 8% अगर आप कैलकुलेट करते हो देन इट विल बी 24,000 रुपीज़। और इस तरह से जो टोटल अमाउंट होगा वो इसके ठीक सामने आएगा, तो टोटल विल बी 64,000 रुपीज़। ओके, अब आते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट जो हमें गिवन है यहाँ पे, P विल गेट अ कमीशन एट द रेट 3% ऑन टर्नओवर। तो P को कमीशन देना है तो लिखेंगे यहाँ पे 2 एंड P's कमीशन लिखो, या फिर आप लिख सकते हैं कमीशन। कमीशन टू P। 3% आपको कैलकुलेट करना है टर्नओवर पर। टर्नओवर का वैल्यू है 20 लाख रुपीज़ और 3% कैलकुलेट अगर आप करते हैं देन अमाउंट विल बी 60,000 रुपीज़। ओके, उम्मीद करता हूँ आप कैलकुलेट कर पाओगे। उसके बाद क्यू को हमें एक सैलरी देनी है, चलिए सैलरी पे कर देते हैं 2। नाउ सैलरी टू क्यू। लेकिन सैलरी का जो अमाउंट है डियर स्टूडेंट वो 5,000 गिवन है, बट वो पर मंथ गिवन है, तो आपको यहाँ पर एनुअल सैलरी का अमाउंट राइट करना है। तो इसके लिए हम अपनी वर्किंग यहीं दिखा देते हैं। 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, बिकॉज ये वैल्यू पर मंथ था, तो अगेन ये अमाउंट भी बन गया आपका 60,000 रुपीज़। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरह, क्योंकि 4 हमारा पॉइंट रह गया है, बाकी सभी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए हैं। तो पॉइंट नंबर 4 कहता है कि आपको कमीशन देना है। किसको देना है? क्यू को एक कमीशन देना है जो कि उस प्रॉफिट पर होगा जिस प्रॉफिट में से एक तो आपका इंटरेस्ट माइनस हो गया हो, दूसरा क्या माइनस हो गया हो? कमीशन भी माइनस हो गए हों, सारे के सारे, सैलरी भी माइनस हो गई हो, यहाँ तक कि जो कमीशन क्यू को देना है वो कमीशन भी आपको माइनस कर देना है। अब आप कहोगे क्यू का कमीशन तो अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ, तो उसके लिए हम करेंगे 100+ रेट वाला फॉर्मूला यूज़। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। नाउ कमीशन टू क्यू। वर्किंग में आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से वर्किंग आपकी रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है क्या है? रफ वर्क में जाना है। रफ वर्क में आपको वर्किंग करके दिखानी है, जो आपको मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। तो पहले हमें प्रॉफिट लेना है और उस प्रॉफिट में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें माइनस करनी है जो माइनस करने के लिए कहा गया है। तो पहले इंटरेस्ट माइनस करने के लिए कहा गया है, तो माइनस क्या हो जाएगा? फिर सैलरी माइनस करने के लिए कहा गया है, तो फिर सैलरी माइनस हो जाएगी। और कहा गया है सारे कमीशन भी आपको माइनस कर देना है। सारे कमीशन का मतलब ये वाला कमीशन भी आप माइनस कर दोगे, तो -60,000। और उसके बाद जो क्यू का कमीशन आएगा वो भी माइनस करना है। अब आप कहोगे क्यू का कमीशन तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? पहले तो प्रॉफिट निकाल लेंगे जो कि क्यू के कमीशन को घटाने से पहला। ये अमाउंट आ गया हमारे पास 3,36,000। नाउ अब हमें करना है क्या है? कमीशन का रेट लेना है, 5% है, और डिवाइड करते हुए 100 प्लस में ये रेट भी प्लस कर लेने हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 105। अब आप इसको कैंसिल कर लोगे तो एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ ₹16,000। तो सिंपली क्या आ जाएगा? 16,000 का इस तरह से आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो क्यू का कमीशन कितना है यहाँ पे?
16,000 रुपीज। स्टूडेंट ये वर्किंग हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज किया हमने, तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं। ओके, चलिए नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब हमें करना है क्या है, दोनों सारे पॉइंट हमारे कंसीडर हो गए हैं, तो अब हमें टोटल करना है, जिस भी साइड का टोटल जो होगा वो एक्सीड कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ और पॉइंट भी बताने वाला हूँ जो इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। चलिए जरा देखते हैं क्या है। पहले अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो एक्सीड कर रहा है 5,20,000 टोटल करेंगे क्रेडिट साइड में, और इसको ट्रांसफर करेंगे अपोजिट साइड में, जिस साइड में आपको बैलेंसिंग फिगर अभी निकालना है, जिस साइड में डेफिशिएंसी है, कमी है। क्या लिखेंगे इसे, 2। नाउ दिस विल बी द अमाउंट ऑफ आवर प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट होगा जिसको ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर टू या तो कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट में ट्रांसफर तब होता है जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड हो, और देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कैपिटल के रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग द कैपिटल अकाउंट। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग रहने वाले हैं। और ऐसा तब होता है जब क्वेश्चन जो है वो साइलेंट होता है, उसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन ना हो कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैं वो फिक्स्ड हैं या वो फ्लक्चुएटिंग हैं। तो चलिए जरा एक बार कैलकुलेट करते हैं, टोटल करते हैं, माइनस करते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाती है 3,20,000 रुपीज़। अब ये 16,000 माइनस करने से पहले प्रॉफिट 3,36,000 था, तो बस ये 16,000 प्रॉफिट कम हो गया, अब वैल्यू आ गया 3,20,000 रुपीज़। चलिए डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूँ। यहाँ पे अब इस प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको पी और क्यू को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही करना है, जो कि है 3:2। तो इस अमाउंट को अगर हम 3:2 में डिवाइड करते हैं, 3/5 करोगे तो पी की वैल्यू आएगी, 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो होगा 1,92,000, और यहाँ जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है आपका 1,28,000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस टॉप पॉइंट की तरफ जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ें मिलती हैं। समटाइम हमें इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पर एग्जामिनर कुछ कंडीशंस इम्पोज करके दे देता है, लाइक कुछ इस तरह से फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1, से 2 लाख रुपीज़। तो कहता है कि पहले 2 लाख रुपए का प्रॉफिट वो तो आपको 1:1 के रेशियो में बांटना है, एंड रिमेनिंग जो प्रॉफिट रह जाएगा 2 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है, रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से कई बार हमें प्रॉफिट एक स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट ना करके 2 और मोर देन 2, 3, 4 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट लेंगे और उसमें से जो उसने फर्स्ट अमाउंट दिया हुआ है वो प्रॉफिट तो पहले उस स्टेप के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस तरह से दोनों पार्टनर्स के नेम लिख लेते हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके नेम आप राइट कर लोगे और पहले वो प्रॉफिट ले लोगे जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और रेशियो लोगे। तो फर्स्ट 2 लाख 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना ना, इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ पी को मिल गया और 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट क्यू को आ गया। अब हमें देखना रिमेनिंग प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट निकालने के बाद आपको ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। मतलब देखा जाए तो 3,20,000 के टोटल प्रॉफिट में से हमने 2 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट में अब प्रॉफिट बचा कितना, तो
तो इसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास रह गया 1,20,000 रुपीज़ का। और अब हमें करना क्या है, 1,20,000 इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में, 3:2 के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा क्या आएगा। तो 3:2 को डिवाइड करेंगे तो 3/5 आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 72,000 रुपीज़ और ये जो वैल्यू आ जाएगी 48,000 रुपीज़। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो इस तरह से फिर हम फाइनल एक बार टोटल कर लेंगे कि इन टोटल पी को कितना मिल रहा है और इन टोटल क्यू को कितना मिल रहा है। तो 1 लाख एक मिला, 72,000 एक मिला। तो इस तरह से इन टोटल पी को जो प्रॉफिट मिलता तब 1,72,000 का होता और जो क्यू का प्रॉफिट होता वो 1,48,000 रुपीज़ का होता। और तब ये वाले जो प्रॉफिट हैं वो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करें। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि कई बार प्रॉफिट जो होता है वो कुछ कंडीशंस के ऊपर बेस करके हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट कर लेना कि अगर उस स्टेप में कुछ इस तरह से कहा गया है कि से फर्स्ट 1 लाख प्रॉफिट आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें सिंपल सा एक हिंट आपको क्वेश्चन में मिल जाता है कि उस क्वेश्चन का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो उस अमाउंट से ज़्यादा ही आएगा। जितना उसने कहा है कि फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मोर देन 1 लाख का प्रॉफिट वहाँ पे ज़रूर आएगा। अगर आपका उससे कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो आपका गलत ऑलरेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। तो इसको एक बार रफ कर देते हैं। और वापस कनेक्ट होते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो ये अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कैपिटल का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करेंगे। सो टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं बैलेंस BD और जो कैपिटल गिवन है P की जो कैपिटल गिवन है दैट इज 5 लाख रुपीज और Q की जो कैपिटल गिवन है दैट इज 3 लाख रुपीज। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे और हर एक चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको इसके अपोजिट साइड में कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, एक्सेप्ट रिजर्व अगर यहाँ पर होता तो वो वहाँ ट्रांसफर नहीं होना था। सिर्फ रिजर्व को छोड़ के हर एक चीज़ को वहाँ ट्रांसफर कर देंगे 1 बाय 1। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चलिए उसे ट्रांसफर करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पी का जो इंटरेस्ट है वो पी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे जब आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो तो हर डिजिट के नीचे डिजिट आप लिखें सो दैट कि आपको दोबारा से रफ पेज में लिख के इस टोटल को ना करना पड़े। चलिए अब ट्रांसफर करते हैं कमीशन को। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय कमीशन। अब कमीशन पी को भी दिया गया है और कमीशन क्यू का भी है, दोनों ट्रांसफर कर देते हैं। पी का जो कमीशन है वो है 60,000 रुपीज़ और क्यू का जो कमीशन है वो है, सॉरी मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया था, फिर हमें क्यू को सैलरी देनी है वो भी ट्रांसफर करते हैं बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी कितना है 60,000 है, बट ध्यान रखना सैलरी क्यू का है तो ये क्यू के ही अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। तो ये है हमारा पी का अकाउंट, ये है क्यू का अकाउंट यहाँ पे, सिमिलरली ये पी और ये क्यू। तो पी के अकाउंट में लगा देंगे डैश और क्यू के अकाउंट में जाकर के लिखेंगे सैलरी 60,000 रुपीज़। दैट्स इट, हो गया ट्रांसफर। फिर क्या ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट। तो इसके लिए हम लिखेंगे इस अकाउंट का नाम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 1,92,000 रुपीज़ और क्यू के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 1,28,000 जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेट अस सी, हो गया ट्रांसफर। बस
समझे दोस्तों, यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना था। अब आएंगे इसके डेबिट साइड में और यहाँ देखेंगे क्या क्या ट्रांसफ़र होता है। फॉर्मेट आपने पढ़ रखे होंगे तो देन यू नो कि यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है पहले ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है पी की जो ड्राइंग है वो है 40,000 और क्यू की जो ड्राइंग है वो है 30,000 रुपीज़। तो पहले यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ भी ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर यहाँ हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में कोई है ही नहीं है, होता तो यहाँ नज़र आता। तो समझो यहीं पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बैलेंस करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। चलिए ज़रा देखते हैं कौन सी साइड का टोटल एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्रेडिट साइड का टोटल ही दोनों अकाउंट का, दोनों पार्टनर्स का वो इंक्रीज करता है। तो चलिए ज़रा टोटल कर लेते हैं। ये बन जाएगा यहाँ पे 7,92,000 रुपीज़। टोटल हो जाता है 5,28,000 रुपीज़। ओके, चलिए यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। $7,92,000 टोटल यहाँ हमें बनाना है और यहाँ पे जो टोटल होना चाहिए वो 5,28,000 रुपीज़ का होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस CD कैरेट डाउन 40,000 लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 7,52,000 रुपीज़। 30,000 यहाँ से लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4,98,000 रुपीज़। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आ गए इस वीडियो के बिल्कुल एंड में, लास्ट पड़ाव की तरफ, जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट जनरली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स हैं एक राइट क्वेश्चन के अंदर भी पूरे नंबर नहीं आ पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताने वाला हूँ, जो मैंने अपने पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है रिगार्डिंग फॉर्मेट, कि आपको फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर बनाना है। अकाउंट आप प्रॉपर वहाँ पे बनाइए। जनरली मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्मेट में बहुत शॉर्टकट लगाते हैं, जैसे पर्टिकुलर को PAR लिख दिया, अमाउंट को AMT लिख दिया, या फिर फॉर द ईयर एंडेड लिखा ही नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टाइटल लिखना ही भूल गए। तो इन सब मिस्टेक की वजह से फाइनल एग्जाम में CBSE आपके मार्क्स डिडक्ट करता है, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। तो जिसकी वजह से आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, एक्चुअल मार्क्स आपके बहुत कम आते हैं। आपको लगता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लेकिन बहुत कम नंबर आपके आते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप अमाउंट वहाँ पे राइट करें, तो पहले तो आप क्वेश्चन को रीड करते ही समझ जाते हैं कि उसमें जो हाईएस्ट अमाउंट है वो इन लाख तक गया है या इन करोड़ गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अमाउंट कॉलम लीजिए। जनरली हम क्या करते हैं, अमाउंट कॉलम पहले लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो अमाउंट है वो तो करोड़ तक गया हुआ है और उसमें स्पेस नहीं होता, तो हम छोटी छोटी जीरो लगा करके कोशिश करते हैं। ऐसे में डिजिट के नीचे डिजिट ना आने की वजह से या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, या फिर बार बार हर एक अमाउंट को आप रफ कॉलम में जा करके करते हो, और जिससे आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है उन्हीं अमाउंट को दोबारा नोट करने का। जब आपने नोट किया ही हुआ है, उसको दोबारा नोट करने की ज़रूरत क्या है? और दोबारा जब आप उसको नोट करते हो तो आप डिजिट के नीचे डिजिट ही लिखते हो, तो वही काम आप यहाँ क्यों नहीं करते हैं? तो आपको यहाँ पर सेम चीज़ वो करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि डिजिट के नीचे डिजिट लिखिए, ताकि टोटल करते हुए आपको उसको रफ पेज पे, एक सेपरेट पेज पे ना लेके जाना पड़े। और डी स्टूडेंट, मेरा थर्ड और लास्ट पॉइंट है कि बहुत बार क्वेश्चन के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन में क्लियर कट बताए नहीं जाते, बट वो अंडरस्टूड होते हैं। जैसे यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये कहीं पर मेंशन नहीं किया गया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड था कि तब फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं। तो डी स्टूडेंट, उन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को रीड करते हुए कि क्वेश्चन कहाँ पर साइलेंट है, किन पॉइंट्स के रिगार्डिंग, और वहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चन के अंदर फुल मार्क्स लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके वीडियो काम आ सकती हैं, जिनको आपको लगता है आप किसी का अगर भला करना चाहते हो। साथ ही साथ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जहां पर देखने के बाद आपको कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा।
दोस्तों अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अकाउंट और बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए, नोट्स, प्रोजेक्ट वर्क, क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।